हेलो दोस्तों, तो आज हम लूलिकोनाजोल के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लूलिकोनाजोल के बारे में सारी बातें जानेंगे। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है और किन किन कंडीशन में किया जाता है इसका इस्तेमाल, साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। लूलिकोनाजोल क्रीम फॉर्म में भी आता है, लोशन फॉर्म में भी आता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लूलिकोनाजोल क्रीम है वो क्या है। तो लूलिकोनाजोल एक एंटी फंगल दवाई होती है जो कि एजोल एंटी फंगल मेडिसिन होती है और ये फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये कैसे काम करती है, तो ये फंगई को किल कर देती है। कैसे किल करती है, तो ये जो फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको तोड़ देती है, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। और ये मार्केट में क्रीम फॉर्म में, लोशन फॉर्म में और स्प्रे के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और इस वीडियो में हम क्रीम और लोशन फॉर्म के बारे में ही बात करने वाले हैं, स्प्रे फॉर्म के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं लूलिकोनाजोल के यूजेस के बारे में कि किन किन समस्याओं में लूलिकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें एथलेट्स फुट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एथलेट फुट में क्या होता है कि ये जो फ़ोटो है वो एथलेट फुट का है। इसमें जो उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन लगा हुआ होता है उसको हम एथलेट फुट बोलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा खुजली आती है और इन्फेक्शन लगा हुआ होता है, तो उस केस में लूलिकोनाजोल क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है जोक इच में। जोक इच का ये जो फ़ोटो है, जोक इच का फ़ोटो है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्रोइन रीजन होता है, जांघों के बीच में और जेनिटल एरिया के आसपास में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और उस पार्ट के अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए भी लूलिकोनाजोल क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसका इस्तेमाल है रिंगवर्म इन्फेक्शन के लिए। जो यहाँ पर जो इमेज है वो रिंगवर्म का है। जो रिंगवर्म होती है, जो दाद होती है, उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें जो लूलिकोनाजोल क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। लूलिकोनाजोल क्रीम का इस्तेमाल बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है, चाहे वो टीनिया वर्सिकुलर हो या तो फिर कहीं पर वजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या पर कहीं पर भी अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर हम लूलिकोनाजोल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन से फंगल इन्फेक्शन में कौन से एंटी फंगल दवाई का इस्तेमाल करना है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो आपको अपने आप से कोई भी मेडिसिन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि लूलिकोनाजोल जो क्रीम्स होती है उसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें लूली मैक क्रीम आता है और उसके बाद लूलीबेट करके क्रीम आता है और इमल्स क्रीम करके आता है, लूलीडम करके आता है, लूलीफिन। ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड्स है। लूलीफिन, लूलीबेट, लूलीमेक, इमल्स और लूलीडम, ये इसके पॉपुलर ब्रांड्स है। आप और भी मार्केट्स में कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, आप कोई सा भी देख सकते हो। ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। अब हम बात करते हैं कि लूलिकोनाजोल क्रीम का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसको हमें कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो लूलिकोनाजोल क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर अप्लाइंग क्रीम। उसके बाद अप्लाई एन अमाउंट सफिशिएंट टू कवर द अफेक्टेड एरिया एंड 1 इंच ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग स्किन। इसका मतलब ये होता है कि जो अफेक्टेड एरिया होता है उसके उसके ऊपर तो हमें जो लूलिकोनाजोल क्रीम है वो लगानी है और उसकी पतली लेयर एक लगा देनी है। और उसके अलावा उसके आसपास में सपोज़ इतने भाग में हमें इन्फेक्शन हुआ है तो हमें उसके आसपास का एरिया में भी 1 इंच तक का एरिया हमें कवर करना है। उतनी लूलिकोनाजोल क्रीम लगानी है। जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसके अराउंड भी लगानी है और फंगल इन्फेक्शन के ऊपर भी लगानी है। और ये हम दिन में 2 या 3 बार ऐसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमें आँख और नाक और मुंह से हमें इससे दूर रखनी चाहिए। मुंह के अंदर नहीं जानी चाहिए, आँख के अंदर नहीं जानी चाहिए क्रीम लगाते वक्त। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी वजह से ये मुंह में चली गई, आँख में चली गई, तो या तो फिर हमें कुल्ले कर लेनी है, या तो फिर आँख में चली गई है तो अच्छे से पानी से हमें आँखें हमारी तुरंत हमें धो देनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें लूलिकोनाजोल लगाते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लूलिकोनाजोल की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जनरली ऐसा मोस्टली केसेस में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते, बहुत रेयर केस में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है, तो कि
इसमें जो एप्लीकेशन साइट होती है वहाँ पर इरिटेशन हो सकता है। इसका मतलब है कि जहाँ पर हम लूलिकोनाजोल लगा रहे हैं उस पार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकता है। हर किसी को नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा है रेडनेस, वहाँ पर लालपन हो सकता है। स्वेलिंग यानी कि सूजन आ सकती है। ईचिंग यानी कि वहाँ पर खुजली आ सकती है और स्किन एक्सफोलिएशन हो सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है, जो सारी दिक्कतें हैं वो हर एक केस में नहीं देखने को मिलती, बहुत ही रेयर केस में ये देखने को मिलती है। और अगर इनमें से कोई भी, अगर आपको लूलिकोनाजोल चालू है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती है तो तुरंत आपको ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए लगानी और अपने डॉक्टर को दिखानी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके वार्निंग साइंस कौन से हैं और इसके में क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने हैं। ये लगाने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। तो अगर आप लूलिकोनाजोल से एलर्जिक हो या तो फिर आपका बॉडी हाइपर सेंसिटिव है लूलिकोनाजोल क्रीम से, तो आपको पहले अपने डॉक्टर्स को बताना चाहिए कि मुझे लूलिकोनाजोल से एलर्जी है, ताकि डॉक्टर्स इसके अलावा आपको कोई और एंटी फंगल प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि ये लगाने से अगर एलर्जी है तो आपको दिक्कत हो सकती है, खुजली वगैरह, रेसेस वगैरह बन सकती है, एलर्जी हो सकती है। और पिछली आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहिए लगाने से पहले कि आपको पहले कोई एंटी फंगल या स्टेरॉयड क्रीम्स वगैरह आपने लगाई है या नहीं है, कोई और दवाई ली है या नहीं है, कोई और बीमारी है आपको या नहीं है। तो उस हिसाब से डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक बात है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देखो ये क्रीम हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते बिल्कुल, लेकिन तभी लगानी चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत लगे तभी, और डॉक्टर्स की सलाह से ही लेनी चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है कि ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में पहुंच सकती है। तो इसके ऊपर उतनी रिसर्च नहीं हुई है, अभी रिसर्च अभी अननोन है कि तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करके आप ये, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो फिर भी आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह से ही आपको करनी चाहिए। और छोटे बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करने के बाद। इन शॉर्ट में आपको कोई भी मेडिसिन कभी भी अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। लूलिकोनाजोल की बात नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर्स की सलाह लें, उसके बाद ही लें। कोई एलर्जी है आपको तो बताएं, आपकी कोई पिछली मेडिकल हिस्ट्री रही हुई है तो ये आपको बताना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर हम बनाएं उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।